प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको। परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से एक बार हमें एक नए विषय को सीखने में मदद और सहायता किया। बड़े ध्यान से आप थोड़ा सा परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखें, सुने और समझें। आज का हमारा जो विषय है वो विषय मैं आपको बता दूं। हमारा विषय है आत्मिक व्यभिचार क्या है, और इंग्लिश में व्हाट इज स्पिरिचुअल एडल्ट्री। आत्मिक व्यभिचार क्या है। मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम नया क्लास आपके बीच में लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम विषय में जाएं। आज का जो हमारा विषय आत्मिक व्यभिचार क्या है। इस विषय को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा शारीरिक व्यभिचार के बारे में समझना होगा, तभी आत्मिक व्यभिचार के बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेने में आपकी मदद, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मेरे प्यारो, शारीरिक व्यभिचार आप सब जानते हैं, ज़्यादा इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई शादी से पहले जहाँ शादी के बाद में अपने पति या पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत या मर्द के साथ संबंध बनाए तो उसको शारीरिक व्यभिचार कहा गया है। और मेरे प्यारो, आप आत्मिक व्यभिचार क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। जैसे एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के पास जाकर संबंध बनाती है, उसको शारीरिक व्यभिचार। और आत्मिक व्यभिचार क्या है, जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने स्वामी के वचन, उसकी आज्ञाओं, उसके वचनों और उसके बनाए गए कानूनों से हटकर आप समाज, आप अपने सगा लोगों की परंपराओं के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, उसको आत्मिक व्यभिचार कहा गया है। आत्मिक व्यभिचार में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा भी आती है मेरे प्यारों। और जितने लोग आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर वृक्षों, पर्वतों की पूजा कर रहे हैं, वो भी आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बाइबल में से कुछ सबूत, कुछ प्रूफ देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात हो गए उसको परमेश्वर की आज्ञा लाने में, तो कुल मिला के वो 40 दिन और 40 रात पर्वत में रहा और उसको नीचे आने में समय लगा। तो इस्राएली लोगों की जो समस्त प्रजा जो नीचे थी, उन लोगों ने समझ लिया कि मूसा और यहोशू मर गए हैं, उनको शायद कोई जानवर खा गया है, जहाँ उनको वहां पर क्या हो गया किसी को पता नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब हमारी अगुवाई कौन करेगा, मूसा तो वापस लौटा नहीं है करके। तो उन्होंने अपनी अगुवाई के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ एक बछड़ा, सोने का बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े की आराधना और महिमा करनी शुरू कर दी। और मेरे प्यारो, ध्यान देकर सुनना, उधर जब बछड़े की वो आराधना कर रहे थे तो उधर से मूसा और यहोशू भी वापस आ गए। और वापस आते ही परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का। जब इस्राएलियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का तो परमेश्वर, उनका इस गलती के कारण परमेश्वर को छोड़कर बछड़े की आराधना करने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों में से उठ गई। परमेश्वर उनको छोड़कर चला गया। इसका सबूत मैं आपको देना चाहूंगा, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 33 अध्याय उसका 3 वचन। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 वचन। 32 में उन्होंने बछड़ा बनाकर अपराध किया। अब उनके साथ परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उसमें से दंड भी दिया, लेकिन फिर भी पूरी रीति से उधर में इस्राएलियों को माफी नहीं मिली। इधर 33 का
3 में परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान देकर सुनना। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में से होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। परमेश्वर कहता है अब मैं तुम्हारे बीच में से होकर ना चलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे छोड़ एक बछड़े की आराधना की। मेरे प्यारों, जैसे उदाहरण के लिए एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के पास जाए तो मर्द को गुस्सा आता है। परमेश्वर भी नाराज हुआ जब इस्राएली परमेश्वर को छोड़कर एक बछड़े के पीछे गए। उन्होंने जब आत्मिक व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के आत्मिक व्यभिचार करने के कारण इस्राएलियों को छोड़ा। इधर में साफ रीति से लिखा और कहा मैं तुम्हारे बीच में से होकर ना चलूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंत कर डालू करके परमेश्वर बोलता है। अब आपको शायद लग रहा होगा कि परमेश्वर को छोड़ जब कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है तो ये आत्मिक व्यभिचार कैसे हुआ। सो उसके लिए आप एक वचन पढ़िए, हिजकियेल की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 16 अध्याय, 16 का 17 वचन। हिजकियेल 16 का 17, ध्यान देकर सुनना। हिजकियेल 16 अध्याय उसका 17। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगे। इधर में शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं हो रही, इधर में आत्मिक व्यभिचार की बात हो रही है। परमेश्वर क्या कहता है, जो सोने चांदी के गहने मेरे दिए हुए थे तूने उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और लिखा तूने उनसे व्यभिचार किया। तो इधर में क्या है, जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं, तो हम कैसे आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आप में से कई विश्वासी लोग भले ही मूर्ति के सामने में जाकर दंडवत नहीं करते, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आप में से आज कितने लोग मसीहत में होने के बावजूद भी आज मूर्तियों से निकली जो रीतियां और परंपराएं हैं उनको आज भी नहीं छोड़ा। आप दंडवत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब उन रीतियों और परंपराओं में शामिल होते हैं तो वो भी एक मूर्ति पूजा का हिस्सा होती है। मेरे प्यारों, मैं आपको इस बात को समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे आज मसीह में, अन्य जातियों में से लोग मसीह में तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनके कार्यक्रम या घर में किसी मृत्यु का प्रोग्राम या कोई शादी का प्रोग्राम होता है तो आप में से कितने लोग वचन से हटकर जो हमारे दादाओं परदादाओं की रीति रिवाज और परंपराएं थी, जो जिनका संबंध कहीं ना कहीं जाकर मूर्ति पूजा के साथ जुड़ा हुआ था, आप आज भी वचन से हटकर उन रीति और परंपराओं में शामिल होते हैं। कितने लोग जब उनकी शादियां होती है तो वो परमेश्वर के वचन के कायदे को छोड़कर दुनिया के कायदे से शादी करते हैं। मेरे प्यारों, अभी पिछले दिनों में मैंने एक बात सुनी थी कि किसी भाई का शादी था, तो मैंने पूछा आपका अभी शादी में देरी क्या है। तो वो बोले कि हमारे इधर से कोई देरी नहीं है, लेकिन लड़की वाले विश्वासी हैं, लेकिन बोल रहे हैं अभी कड़वा महीना चल रहा है इसलिए अभी हम शादी नहीं करेंगे। मेरे प्यारों, ये मसीहत में अभी तक आप विश्वास में आ तो गए, लेकिन अभी भी आपके अंदर दुनिया की बातें, दुनिया का अंधविश्वास अभी भी बना पड़ा है। दुनिया में मेरे प्यारों, दुनिया की रीति रिवाज और परंपराएं अंधविश्वास को लाती। आज कितने विश्वासी पड़े हैं, उनकी शादियों में वही पुराने रीति रिवाज, वही दिए जलते हैं, दिए के
चारों ओर गोल गोल घूम के कुछ किया जाता है मेरे प्यारों, जिसका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ नहीं परंतु दुनिया और दुनिया की परंपराओं के साथ है, जो कहीं ना कहीं जिनका कनेक्ट एक जगह जाकर मूर्ति पूजा से जुड़ा होता है मेरे प्यारों। तो आप कहते होंगे हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन आज भी आप में से कितने लोग मूर्ति पूजा के साथ संबंधित रखने वाली जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनमें शामिल होकर परमेश्वर की विधि विधान को छोड़कर मूर्तियों के विधि विधानों से चल रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं, साफ रीति से बोलना हूं, तो आप लोग आत्मिक व्यभिचार कर रहे हो। उसके लिए एक वचन आप देख लें, याकूब की पत्री नए नियम से 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय, उसका मैं 4 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। याकूब 4 अध्याय उसका 4 वचन आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान देकर सुनना। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? सुन लो कान खोलकर विश्वासियों, जो आज विश्वासी वचन के कायदे से हटकर अभी भी सांसारिक विधियों और परंपराओं के अनुसार मरण दिन, जन्मदिन या शादी के त्योहार मनाते हैं, तो मेरे प्यारों, वचन में लिखा संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। और ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में लिखा, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना? मेरे प्यारों, मुझे दुख लगता है कितने सालों से आप विश्वासी हैं, जब ये राखी का त्योहार आता है तो आप राखी में शामिल हो जाते हैं और फिर छाती ठोककर सेना ठोककर बोलते हैं मैं विश्वासी हूं। जब दीपावली आता है तो आपके घरों में दिए जलते हैं। आपके साथ सबसे बड़ी लाइट खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपको अभी भी ये अंधविश्वास में रहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे काम करने के बावजूद भी कहते हैं आई एम विश्वासी, तो मैं एक विश्वासी हूं। मेरे प्यारों, ये सब चीजें करके आप मूर्ति पूजा के सामने भले दंडवत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उधर से जो रीति रिवाज और परंपराएं निकल कर आई हुई है आप उनमें शामिल हो रहे हो, तो आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हो। इधर में क्या कहता है, हे व्यभिचारियों, ये शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं हो रही, ये आज भी जो मसीह में होकर दुनिया के रीति रिवाज और परंपराओं मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, ये आत्मिक व्यभिचार की बात हो रही है। क्या कहता है याकूब, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर से मित्रता करनी, सॉरी मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। इधर में क्या लिखा, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? सुन लीजिए, आप अभी विश्वासी होने के बावजूद भी अगर दुनिया के रीति रिवाजों में फंसे पड़े हैं, मृत्यु होती है तो आप भी दुनिया के रीति रिवाजों में, घर में बुजुर्ग मरा तो मुंडन करवाते हैं। आपको लगता है कि घर में जब तक मुंडन नहीं करवाएंगे अशुद्धता नहीं जाएंगी। कहां है बाइबल में ये चीजें? क्या कोई मर गया तो आप बाल कटवाने से अशुद्धता चली जाएगी? क्या किसी के मरने से किसी का घर अशुद्ध हो सकता है? बाल तो कटवा दिए, सर के बाल कटवा दिए, तो ये बाल नहीं है, इनको भी कटवा देना। क्या ये अशुद्ध नहीं हुए? ये अशुद्ध हुए। दाढ़ी के बाल अशुद्ध हो गए, ये क्यों नहीं अशुद्ध हुए? बाहर आइए इन परंपराओं से। ये मूर्ति पूजा ही है मेरे प्यारों। तो ये पता है कि ये कटवा दूंगा तो मैं बदसूरत दिखूंगा, इसलिए कोई नहीं, ये निकलवा दूंगा तो थोड़ा फिर भी ठीक लगूंगा, लेकिन ये निकलवा दूंगा तो बदसूरत लगूंगा करके। तो मेरे प्यारों, इन सारे रीति रिवाजों से आपको बाहर आना है। अभी भी आप इन रीति रिवाजों में पढ़कर आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। तो इधर में क्या लिखा, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना, अर्थात जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ध्यान देकर सुन लीजिए, आप चर्च भी जाते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन यदि आपका जीवन इस वचन के कायदे के अनुसार नहीं है तो
याकूब एक बात कहता है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। किस बात में? कि शायद जब यीशु बादलों पर आएगा तो मैं उसके साथ उठा लिया जाऊंगा। नहीं उठाए जाओगे जब तक आपके बीच में आत्मिक व्यभिचार हो रहा है। मूर्ति पूजा करके आप उसे दंडवत करके आत्मिक व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, तो आप जो अभी भी दुनिया के रीति रिवाज परंपराओं में फंसे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्ट मूर्ति पूजा के साथ होता है मेरे प्यारों। तो आप अभी भी आत्मिक व्यभिचार में फंसे पड़े हो। आत्मिक व्यभिचार से बाहर आइए मेरे प्यारों। शारीरिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार दोनों अलग अलग हैं। शारीरिक व्यभिचार क्या है मैंने बताया। आत्मिक व्यभिचार क्या है? जब आप परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के विधि विधान, कायदे को छोड़कर दुनिया के कायदे से चलते हैं तो आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। शारीरिक व्यभिचार क्या? अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के पास जाना। तो इधर परमेश्वर का कायदा छोड़कर जब आप दुनिया के कायदे से चलते हैं, वही आत्मिक व्यभिचार है। सो विषय लंबा ना हो, मैं हमेशा ही छोटा विषय रखता हूं ताकि आप उस विषय को पूरा सुन सकें और आप उस विषय को अच्छे से समझ भी सकें। ये विषय अभी और है, तो मैं चाहता हूं हम इसको ज्यादा लंबा ना करें। तो नेक्स्ट अगले सप्ताह में जब भी परमेश्वर हमको मौका देगा तो हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे कि आज आत्मिक व्यभिचार कलीसियों में भी आ चुका है। सुन लीजिए, दोबारा बोलने के लिए जा रहा हूं। आज आत्मिक व्यभिचार कलीसियों में भी आ चुका है, तो आपको इस व्यभिचार से भी बचने की जरूरत है। तो ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ये आपको पार्ट 2 नेक्स्ट समय में, हमारे इसी आत्मिक व्यभिचार में ही विषय नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। तो उसमें जो आज आत्मिक कलीसियों में व्यभिचार हो रहा है उसके बारे में हम बताएंगे, और उसमें आपको सिखाया जाएगा कि जो आज भी कलीसियों में आत्मिक व्यभिचार कर रहा है, क्या वो विश्वासी कहलाने के लायक है? क्या वो मसीह के साथ गुप्त आगमन में उठाया जाएगा? तो आप नेक्स्ट पार्ट में इस विषय को आगे सुनने के लिए आप जरूर तैयार रहना। मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को छोड़कर अगर आप आज भी दुनिया के रीति रिवाज और परंपराओं के साथ चल रहे हैं, आपकी शादियों में जब कोई मृत्यु होती है तो उसमें, तो आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। और अभी त्योहार आते हैं, आप मसीह में संडे चर्च भी जाते हैं, त्योहारों में भी शामिल हो जाते हैं, आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। शारीरिक व्यभिचार की सजा और आत्मिक व्यभिचार की सजा सेम होगी, नरक की आग मेरे प्यारों। इसलिए सावधान हो जाइए, असल में विश्वासी बने, अपने आप को धोखा देने वाले विश्वासी ना बने, विश्वासी बनिए और परमेश्वर के वचन को छोड़कर किसी भी रीति रिवाज और दुनिया की परंपराओं को आपको अहमियत देने की जरूरत नहीं। आपको अहमियत देना है परमेश्वर के वचन को। कहीं ऐसा ना हो कि आप आत्मिक व्यभिचार करने वाले ठहर जाएं। अगर आप भी आत्मिक व्यभिचार में फंसे पड़े हैं तो आपको बाहर आने की जरूरत है मेरे प्यारों। अगर आप बाहर नहीं आओगे तो आप भले चर्च जाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, गाना भी गाते होंगे आत्मिक का, लेकिन एक दिन आत्मिक व्यभिचार होने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति जैसे इस्राएलियों के जीवन से उठ गई, आपके जीवन में से भी उठ जाएगी। मात्र आप सिर्फ धोखा देते रहेंगे अपने आप को, यीशु आएगा हम उठा लिए जाएंगे, लेकिन इधर ही छूट जाओगे अगर आपके आत्मिक जीवन में भी आत्मिक व्यभिचार हो रहा है। तो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूं आपको ये विषय अच्छे से समझ आया होगा, और आने वाले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, आज कलीसियों में आत्मिक व्यभिचार कैसे हो रहा है और विश्वासियों को इससे सख्त बचने की जरूरत है। नहीं तो आप आगमन के लिए सोच रहे होंगे मैं उठाया जाऊंगा, इधर ही छूट जाओगे मेरे प्यारों। तो नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए तैयार रहें, रेडी रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।